बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। 10th क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट का ब्रिज कोर्स एक्टिविटी नंबर 2 जमात दहुम मजमून साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का अमली खाका दूसरा हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि इस एक्टिविटी के अंदर क्या बतलाना चाह रहा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आइए समझें। हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर हटाओ, फासला, रफ्तार, हरकत, इसरा, हरकत की मसावतें, न्यूटन के क़वानीन हरकत। ये जो है लिया गया है जमात दहुम सबक नंबर 1 हरकत के क़वानीन में से। मुतवक्का सलाहियतें, यानी हम इस वीडियो को, इस एक्टिविटी करने के बाद हटाओ और चाल, फासला, वक्त और चाल और इनकी तरसीम के ज़रिए ज़ाब्ता बता पाना समझ जाएंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ वाक़ियात में रफ्तार और रफ्तार से मुताल्लिक़ क़वानीन के अमल के ताल्लुक़ की तस्दीक कर पाना। प्यारे बच्चों, आपने जो है ज़हनशीन रखे होंगे, आपको मालूम होगा क्या कि कौन सी चीज़ हरकत करती है, कौन सी चीज़ साकिन है, ठहरी हुई है। तो शय की हरकत, अगर कोई शय जो अपने अतराफ़ व अकनाफ के मुताबिक मुस्तसिल जगह तब्दील करे तब उसे मुतहर्रिक कहते हैं। हरकत कर रहा है, हल रहा है, हम इस तरीक़े से जो है अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मोमेंट हो रहा है, और अगर वो जगह तब्दील ना करे, एक ही जगह पर जो है खड़ा रहे, उसे हम साकिन कहते हैं। तो एक तो साकिन है और दूसरा मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक अपनी जगह तब्दील करते रहता है, साकिन अपनी जगह पे रहता है। दूसरा पॉइंट, ये बच्चों याद करने की बातें हैं। आप जो है इन तारीफ़ात को लिख लीजिए और याद ज़रूर कर लीजिए और समझ लीजिए। फासला, डिस्टेंस, जैसे आपके दोस्त का आपके घर तक के दरमियान में कितना फासला है ना। तो किसी मुतहर्रिक जिन्स के ज़रिए अमलन दो नुक़ात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं। देखो बच्चों, मैं मिसाल के तौर पर ये आपका घर है, ये ए, और आपके दोस्त का जो है यहाँ पर जो है बी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो क्या कहलाएगा? फासला कहलाएगा। यानी ये दो नुक़ात के दरमियान तय करदा रास्ते को जो है फासला कहते हैं, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तीसरा जो है हटाओ, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अत्ता, माजी, सटकली, है ना। अब जो है हटाओ किसे बोलेंगे? मुतहर्रिक जिस्म के आगाज़ से इख्तितामी नुक़्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाओ कहते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका घर है और रास्ता आपका ऐसा है, तो ये तो फासला हो गया जो एक नुक़ात से दूसरे नुक़ात के दरमियान था। लेकिन अगर एक नुक़्ते से दूसरे नुक़्ते तक, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, तो जितना कम फासला रहेगा वो क्या कहलाएगा? हटाओ कहलाएगा। यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक गया, ये फासला, लेकिन एक नुक़्ते से दूसरे नुक़्ते तक का दरमियान का जो है ये हटाओ कहलाता है। तीसरा पॉइंट समझने का, चाल, स्पीड। किसी जिस्म के इकाई वक्त में, देखिए बच्चों यहाँ पर वक्त है और तय करदा फासले को चाल कहते हैं। यानी अगर हम यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक फासला तय कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वक्त जो है लगता है, हमको टी वक्त लगता है, जो भी वक्त है। तो किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासले को चाल कहते हैं। यानी उसकी चाल कैसी थी, उसकी स्पीड कैसी है। खरगोश और जो है अगर कछुए की स्पीड, चाल हम देखेंगे तो अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि एक को ज़्यादा वक्त लगता था, एक को कम वक्त लगता है। तो या किसी जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासले को चाल कहते हैं। चाल गैर सिमती मिक़दार है, इसकी इकाई मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है हो सकती है। नेक्स्ट है रफ्तार, वेलोसिटी। इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। यानी यहाँ पर भी जो है रफ्तार किसे कहेंगे हम? यानी इकाई वक्त में होने वाले हटाव कि यहाँ से आप निकले बाइक के ऊपर और आपने जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है क्या किया, आपने फासला तय किया, लेकिन
आपको यहाँ से यहाँ हटने के लिए, यहाँ से यहाँ हटाव जो हुआ है, इसको कितना वक्त लगा है, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी रफ्तार कहलाएंगी। कि यानी आपने जो है कितने वक्त में कितना हटाव मुकम्मल किया है, वो रफ्तार कहलाती है। रफ्तार सिमती मकदार है ना। इसकी इकाई जो है मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकती है। छठा जो पॉइंट है, देखो, एक्सा रफ्तार। एक्सा किसको बोलते हैं, जिसमें रफ्तार जो है एक जैसी हो। किसी जिस्म को एक्सा वक्फे में एक्सा फासला तय होता है, एक्सा वक्त में एक्सा फासला तय होता है, तो उसकी रफ्तार को एक्सा रफ्तार कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है गैर एक्सा रफ्तार। अगर शय एक्सा मुद्दत में गैर मसावी फासला तय करती है तो उस रफ्तार को गैर एक्सा रफ्तार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मुद्दत यानी टाइम क्या है, वो अलग अलग आया और उसने फासला भी जो है वो अलग अलग तय किया। मिसाल के तौर पर यहाँ ए है और ये बी है, ठीक है, दोनों भी निकले हैं। इसने क्या किया, दोनों एक ही वक्त में 0 वक्त में निकले, समझो मिसाल के तौर पे। और इसने जो है यहाँ से यहाँ तक का फासला तय किया और इन्हें यहाँ से यहाँ तक का फासला किया, तो दोनों के फासले क्या है, गैर मसावी है। इसको यहाँ से यहाँ तक जो है पहुँचने के लिए 10 सेकेंड लगे, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको 8 सेकेंड लगे। तो आप देख सकते हैं कि टाइमिंग भी अलग है और फासला भी मसावी नहीं है, तो इसको गैर एकसा रफ्तार हम कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, इसरा, एक्सेलरेशन। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे अब्बू जब गाड़ी चलाते हैं तो उनके हाथ में जो है, राइट हैंड में जो है एक्सेलेटर होता है, जिससे वो रफ्तार को गाड़ी की कम या ज़्यादा करते हैं, है ना। अगर अब्बू ने जो है गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दिए तो धूम के साथ जो है गाड़ी चलती है। तो एक्सेलरेशन यानी क्या, रफ्तार में तब्दीली की शरह। रफ्तार में क्या होता है, तब्दीली होती है। यानी एक्सेलरेशन देंगे तो रफ्तार बढ़ेंगी, एक्सेलरेशन कम करेंगे तो रफ्तार में कमी वाक़ई होगी। तो रफ्तार में जो कमी और ज़्यादती होती है, इसी को इसरा कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसरा जो है सिमती मकदार है, इसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लिख सकते हैं। जैसे भाई किलोग्राम है और ग्राम है, ये ऐसी ही एक बड़ी और एक छोटी, है ना। इसको एसआई निज़ाम कहेंगे, इसको सीजीएस निज़ाम कहेंगे। बे जो है रफ्तार में इजाफा हो तो मुस्बत, जैसे हमारे अब्बू ने जो है धूम चलाए, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाए तो रफ्तार में इजाफा होता है, इसको मुस्बत कहेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर उन्होंने कम किया, रेस कम की, तो क्या हो जाएगा, मनफी, कमी जो है मनफी इसरा कहलाती है। नेक्स्ट अगर आप देखें बच्चों, तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप पहले देख लीजिए कि 100 जो है लाइक्स मुझे चाहिए। अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आप इसको लाइक कर दें। लाइक कर तो मैं और वीडियोस बनाता हूँ, जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन 100 लाइक्स तो बनते ही हैं हमारी मेहनत के ऊपर, जो है हमको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और जो है आपके लिए खिदमत करने के लिए जो है हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और 100 लाइक्स जो दे डालिए। मैं तो सोचता हूँ कि आप 500 लाइक्स जो है दे डालेंगे। और सब्सक्राइब कर दें जो नए स्टूडेंट्स हैं, और शेयर ज़रूर कर दें ताकि जो है इसका दूसरों को भी फ़ायदा मिलता रहे। हरकत की मसावतें अगर देखें, काइनेटिक इक्वेशन, तो एक्सा इसरा और ख़त मुस्तकीम में हरकत करते हुए जिस्म के लिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हरकत की मसावतें जो है दी जा रही कैसे, इसमें एक्सा इसरा, इसरा कैसा है, एक्सा है, और ख़त मुस्तकीम बोलते सीधा, जिसका रास्ता सीधा हो। तो यहाँ पर एक्सा इसरा और ख़त मुस्तकीम में कोई हरकत कर रहा, उसके लिए क्या हरकत की मसावत। तो यहाँ पर देखिए v मसावी u जमा at, ये रफ्तार वक्त में ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा। देखिए रफ्तार किस में ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा, वक्त में जो है ज़ाहिर कर रहा। जहाँ पर ये v बाद की रफ्तार है, u इब्तिदाई रफ्तार है। जैसे भाई कोई भी गाड़ी जो है अगर खड़ी हुई है रेस के मैदान में या हम चलाने के लिए, तो उसकी इब्तिदाई रफ्तार क्या रहती, 0 रहती। बाद में उसका जो है हम जब एक्सेलरेटर देते हैं, गियर डालते हैं, तो गाड़ी भागती है। तो वहाँ पर उसकी बाद की रफ्तार, तो बाद की रफ्तार क्या होंगी, u जमा a ज़रब t, यानी इसरा, जितना आपने इसरा दिया, जितना आपने रफ्तार में तब्दीली की और जितना वक्त लगा है, दोनों का हासिल ज़रब प्लस इब्तिदाई रफ्तार। इब्तिदाई रफ्तार तो 0 रहेंगी, इसलिए ये रफ्तार वक्त में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों, इसको अच्छे तरीके से माइंड में ज़ाब्ते को आपको डाल लेना है। दूसरा जो है
एस मसावी यू टी जमा ए टी की दूसरी, ये हटाव वक्त में ताल्लुक़ को जाहिर करता है। जैसे एस यहाँ पर हटाव को जाहिर कर रहा, मसावी यू इब्तिदाई रफ्तार, टी वक्त जमा ए जो है सरा टी की दूसरी, तो यहाँ पर जो है ये हटाव टी के साथ ताल्लुक़ को जाहिर कर रहा है। वी की दूसरी मसावी यू की दूसरी जमा दो ए एस, ये हटाव और रफ्तार में ताल्लुक़ जो है जाहिर करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रफ्तार है, बात की रफ्तार, यहाँ पर हटाव है, ये दोनों के ताल्लुक़ को जाहिर करने वाली ये मसावात हैं। यानी वी की दूसरी मसावी यू की दूसरी जमा दो ए एस, ये तीनों जो है बच्चों, ये तीनों इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर ये रखना है, ये ज़हन नशीन कर लेना है, याद कर लेना है, जब भी आपको जो है इसकी बहुत आगे जो है ज़रूरत पड़ने वाली है, 10th में भी और 9th के अंदर भी। तो इस तरीके से ये हटाव की जो है मसावतें हुई, जहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि यू जो है जिसकी इब्तिदाई रफ्तार है, वी जो है जिसकी इंतहाई रफ्तार है, टी वक्त है, इसरा ए है जिसका वक्त, टी में हटाव जो है ये एस होता है, ये मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सा दायरवी हरकत। जब कोई शय एक्सा चाल से दायरवी रास्ते पर हरकत करती है तब उस हरकत को एक्सा दायरवी हरकत कहते हैं। मसलन एक्सा चाल से घूमने वाला गोफन, आपने देखा होगा कि एक पत्थर को जो है एक गोफन में बांधकर जो है एक इंसान क्या करता है, खड़े रहकर जो है इसको घुमाता है और ज़ोर ज़ोर से घुमाकर जो है खेत के अंदर, ये खेत के अंदर इस्तेमाल होता था जो है परिंदों को उड़ाने के लिए, परिंदों को भगाने के लिए गोपन का इस्तेमाल करते हैं, या बच्चे अक्सर जो है बचपन में खेलते भी हैं। तो गोपन के अंदर क्या होती है, एक सा हरकत जो है चलते रहती है। या फिर आप साइकिल के पहिए का जो है मुशाहिदा कर लीजिए कि साइकिल के पहिए के अंदर थोड़ा सा जो है टेढ़ा मेढ़ा आ गया, लेकिन ये साइकिल का पहिया भी क्या है, दायरवी हरकत जो है या एकसा हरकत जो है करते रहता है। एकसा हरकत, दायरवी हरकत करते हुए जिस्म की चाल क्या रहेंगी, तो आप जानते हैं कि भी कोई भी जिस्म अगर हरकत कर रहा दायरवी, तो ये दायरा है, ये दायरे का क्या होता है, मुहित होता है ना। ये दायरे का जो है एक मुहित होता है, मुहित का ज़ाब्ता 2 पाई आर है। ये पाए जो है मतलब बकरे का पाया नहीं है, बल्कि ये मैथमेटिक्स का पाया है 2 पाई आर। पाई की कीमत 22/7 होती है, आर जो है ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये ज़ाब्ता है मुहित का, तो मुहित बटे वक्त, यानी इसको यहाँ से घूमने के लिए कितना वक्त लगेगा, ये मुहित बटे वक्त पर मुनसिर होता है। या न्यूटन का पहला कानून हरकत। चलिए हम देखते हैं न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल ना करे तो वो जिस्म जो साकिन हालत में ख़त मुस्तकीम में एक रफ्तार से हरकत कर रहा है उसी हालत में रहेगा। मिसाल के तौर पर आपने खला के अंदर एक पत्थर जो है फेंक के मारे, तो पत्थर की रफ्तार अगर 100 किलोमीटर फ़ी घंटा है, ठीक है बच्चों, आपने खला में, हाँ खला में आपने 100 किलोमीटर की रफ्तार से एक पत्थर फेंक के मारे, तो वो क़यामत तक जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही हरकत करता रहेगा, और जिस सिमत में, जिस डायरेक्शन के अंदर आपने मारा है उसी डायरेक्शन के अंदर वो भागते रहेगा। कब तक, जब तक उसके ऊपर क़ुव्वत नहीं लगाई जाती है। तो ये जो है न्यूटन के पहले कानून के अंदर बताया गया है कि जब तक कोई बैरूनी क़ुव्वत, गैर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल ना करे तो वो जिस्म जो साकिन हालत में तो साकिन रहेगा, जब तक वो क़यामत तक वो पत्थर वहीं रहेगा जब तक उसको हटाने लेती, या किसी की रफ्तार जो है ख़त मुस्तकीम में एक सा रफ्तार हरकत कर रही है उसी हालत में रहता है। ये बात जो है बताई गई। चलिए दूसरा म्यारे हरकत। म्यारे हरकत रफ्तार और कमियत का हासिल ज़रब होता है, यानी P मसावी M ज़रब V। यानी देखिए कोई भी चीज़ अगर हरकत कर रही तो वो हरकत जो है उसकी कमियत पर मुनसिर रहेंगी। मिसाल के तौर पर आपने एक प्लास्टिक का बॉल और एक रबर का बॉल, तो जाहिर सी बात है रबर के बॉल की जो है वो कमियत ज़्यादा रहेंगी, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार भी ज़्यादा होती है। इसीलिए देखिए आपकी क्रिकेट के अंदर रबर का बॉल, टेनिस का बॉल जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो P मसावी M ज़रब V। सिमती मकदार है एसआई निज़ाम में, इसकी इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। देखिए यहाँ पर ये जो मास है, मास की किलोग्राम है, और V रफ्तार की जो है ये मीटर पर सेकंड है, इसलिए ऐसा दिया गया। जबकि CGS निज़ाम में, ये दो निज़ाम होते हैं, आपको मालूम है ये दो निज़ाम, ठीक है। तो ये CGS निज़ाम में जो है इसकी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है होती है। चलिए न्यूटन का दूसरा कानून हरकत देखते हैं कि म्यारे हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास तनासुब में होती है, और म्यारे हरकत की तब्दीली क़ुव्वत की सिमत में होती है। म्यारे हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली
कुव्वत के राज तनासुब में, हरकत कैसी रहेंगी, कुव्वत के राज तनासुब में होती है, और म्यार हरकत की तब्दीली कुव्वत की सिमत में होती है, ये हमने देखा। न्यूटन का तीसरा कानून हरकत, हर एक कुव्वत अमल के लिए मसावी असर का उसी वक्त होने वाले रद्द अमल मौजूद होता है, इसकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है। हम यूँ आम जबान में इसको कहें कि हर अमल का रद्द अमल मसावी और मुखालिफ सिमत में। अगर आप ज़ोर से जो है एक दीवार के ऊपर पत्थर मारते हैं तो पत्थर उसी स्पीड से आपकी तरफ वापस आता है। बोलते हैं ना, ये ईंट का जवाब ईंट से, मतलब जितने आप स्पीड से मारेंगे वो वापस उतनी ही स्पीड से आता है। ये न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक होता है। कुव्वत भाई ताकत कई पर मुनसिर रहती, कमियत ज़रब इसरा, यानी एफ मसावी एम ज़रब ए। सिमती मकदार है एसआई निज़ाम में इकाई न्यूटन और सीजीएस निज़ाम में इकाई डायन है। ये डायन बोलो तो ये इकाई है कुव्वत की, हाँ ये तो, वरना आप दूसरे डायन के अंदर चले जाएंगे, बल्कि ये जो है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगर देखें हम लेट्स प्रैक्टिस। अब जो है आपको मशक कराई जा रही है सवालात, तो सवालात समझने से पहले आपको जो है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे तो बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हैं और इसके जवाब आप आसानी से आपको मिल भी जाएंगे आपके 9th की क्लास में से। चलिए पहला सवाल देखते हैं, आइए मशक करें। कोई शय मुतहर्रिक है या नहीं, ये मालूम करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। मुतहर्रिक यानी कि भाई हरकत कर रही, तो इसके लिए हमको क्या बातें ज़रूरी हैं कि शय की हरकत, अगर कोई शय जो अपने अतराफ व अकनाफ के मुताबिक मुसलसिल जगह तब्दील करे तब उसे मुतहर्रिक कहते हैं, और जगह तब्दील ना करे तो उसे साकिन कहते हैं। तो इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर जो है लिख सकते हैं बच्चों। इतना ही लिखना है आपको, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, या आपने अगर इस पीडीएफ की, ब्रिज कोर्स के पीडीएफ की अगर जेरॉक्स मारी है तो उसके ऊपर ही आपको जो है फिल करना है, वरना आपको तमाम जो है एक्टिविटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सवाल लिखिए, जवाब लिखिए और आपकी एक्टिविटी मुकम्मल होती है। समझिए अच्छे से और उसके बाद टेस्ट आप दीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने जो है पेश किया गया है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में दायरवी हरकत की मुख्तलिफ मिसालें लिखिए। तो बहुत सारी लिख सकते हैं बच्चों, बहुत सारी। यहाँ पर एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जैसे हमारी ये ज़मीन है तो ज़मीन के अतराफ़ में सैयारे, मसनवी सैयारे जो हैं घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं, दायरवी हरकत में। देख सकते हैं आप जो है ये गोल 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 जो है इसके अतराफ़ में घूमते रहते हैं, दायरवी हरकत जो है अंजाम देते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं ये वाला क्या है, सीलिंग फ़ैन है हमारे घर के ऊपर। आप अभी इसी वक्त भी आप देख सकते होंगे अगर आप मोबाइल लेके बैठे हुए तो ये सीलिंग भी फ़ैन भी जो है दायरवी हरकत जो है अंजाम देता है। अरे ये गाड़ी क्यों आ गई, अरे गाड़ी ये रेस जहाँ पर होती है तो आपने देखा होगा कि जो जहाँ पर मतलब रेस होती है या जहाँ पर दौड़ होती है तो वहाँ पर भी क्या होता है, जो रेस का रिंग होता है, ट्रैक होता है, वो दायरवी हरकत में होता है। या आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इंसान जो है मौत के कुएं के अंदर है ना, डेथ वेल जिसको बोलते हैं, तो इसमें जो है मोटरसाइकिल चलाता है और गोल 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 दायरवी हरकत। तो बहुत सारी मिसालें आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आ गया होगा और आप लिख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल अगर देखते हैं, तो 1 2 हमने मुकम्मल किया। तीसरा सवाल आपके सामने कि घड़ी में सेकंड की सुई, कभी घड़ी देखी है आपने ये वाली, तो यहाँ पर जो है सेकंड की सुई, अब यहाँ तो सिर्फ घंटे की और मिनट की है तो यहाँ पर हम ये बना देते हैं। तो ये जो है घड़ी में सेकंड की सुई का मुशाहिदा कीजिए, उसकी चाल और रफ्तार से मुतालिक क्या कहेंगे। तो घड़ी की सुई के सिरे की चाल मुसलसिल मुस्तकिल रहती है, लेकिन इसके हटाव की सिमत मुसलसिल तब्दील होते रहने की वजह से इसकी रफ्तार भी मुसलसिल तब्दील होती है। सेकंड की सुई का सिरा दायरवी रास्ते पर घूमता है, इसलिए इसकी हरकत को एकसा दायरवी हरकत कहते हैं। यह आपको इस तरीके से जवाब लिखना है बच्चों। नेक्स्ट वन अगर शुरू करें, चौथा सवाल, रॉकेट दागते वक्त न्यूटन का कौन सा कानून हरकत का इस्तेमाल होता है। रॉकेट दागने के उसूल को अपने जुमलों में वजाहत कीजिए। क्या बच्चों आपने रॉकेट देखा है ना, दिवाली के अंदर जो है मौके पर आपने देखा होगा कहीं पर जलते हुए जलाते हुए, तो रॉकेट कुछ इस तरीके से होता है। अब रॉकेट की बनावट आपने देखी होंगी, सामने से एकदम जो है ये नोकीला होता है और पीछे जो है चौड़ा होता है। और यहाँ पर अगर पीछे के हिस्से में देखें जहाँ पर आग लगती है और ये आग लगने के बाद फौरी जो है सामने की तरफ दौड़ते हुए जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको मालूम है कि इस तरीके से क्यों होती, क्योंकि इसको सामने से इस तरीके से बनाया जाता है ताकि हवा की मज़ाहमत कम से कम हो और ये चीरता हुआ जो है हवा को आगे आगे और आगे बढ़ता रहे। और पीछे के इसमें यहाँ पर चैम्बर होता है जहाँ पर बारूद रखा हुआ होता है, और जैसे ही इसमें आग लगाई जाती है तो बेपनाह जो है
तवानाई इसमें से यानी गैसेस जो है इसमें भर जाते हैं और वो गैसेस एक सुराख से बाहर जो है फौरी निकलते हैं, जो क्या करते हैं बाहर की जानिब दबाव डालते हैं। तो ये जो है पीछे डालने की वजह से ये आगे जाता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं जवाब। रॉकेट का दागा जाना न्यूटन के तीसरे कानून हरकत पर मबनी है। देखो बच्चों यहाँ अंडरलाइन इसको कर लीजिए कि तीसरे कानून, जब रॉकेट के अंदर का ईंधन कीमियाई अमल की वजह से जलता है तो बहुत ज़्यादा दबाव वाली गर्म गैस बहुत तेज़ रफ्तारी से नीचे की जानिब ढकेली जाती है। ये गैसें जब रॉकेट की दुम के छोटे से सुराख से बाहर खारिज होती है तो मसावी खतर में और मुखालिफ सिमत में, हर अमल का रद्द अमल मसावी और मुखालिफ सिमत में, तो रद्द अमल की क़ुव्वत पैदा होती है जो रॉकेट को बहुत तेज़ी रफ्तार से ऊपर ही सिमत धकेल देती है। चूँकि ये क़ुव्वत कुल नीचे की सिमत अमल करने वाले जुमला शक्ली क़ुव्वत कद्र में और हवा की मज़ाहमत से ज़्यादा होती हैं, इसलिए रॉकेट जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है उसकी रफ्तार भी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती भाई? नीचे तो उसको क्या है, पहले तो ज़मीन के ऊपर है तो यहाँ पर क्या होता है, ज़मीन की शक्ली कशिश इसको रोकती है। दूसरा हवा की मज़ाहमत होती है, जैसे भी ये निकलेगा हवा इसको रोकेंगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं, एक ज़मीन की कशिश और दूसरा हवा। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर 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 जाएगा तो क्या होंगी, ज़मीन की कशिश भी कम होंगी और हवा ऊपर ऊपर जाने के बाद जो है कम होते रहती है। तो ये इसकी आगे जो है क्या होती है, रफ्तार बढ़ती है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। आप इसको लिख लीजिए अपने इसमें। आपके गर्दोपेश की 5 मिसालें लेकर न्यूटन के क़वानीन हरकत की वजाहत कीजिए। तो न्यूटन का पहला हरकत क़ानून, इसमें हम जो हमने देखा था कि अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी या गैर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल ना करे तो वो जिस्म जो साकिन हालत या ख़त मुस्तकीम में एक रफ्तार से हरकत कर रहा है उसी हालत में रहेगा। जैसे दो इंसान हैं और रस्सी खींच रहे, दोनों की ताकत एक सा है तो ना इनो हलेंगे ना उनो हलेंगे। इस तरीके से आप मिसालें लिख सकते हैं। दूसरा न्यूटन का कानून का देखें तो म्यार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और म्यार हरकत की तब्दीली क़ुव्वत की सिमत में होती है। तो इस तरीके से भी जो है हम कह सकते हैं इसकी मिसालों के अंदर। तीसरी मिसालें जो है न्यूटन का तीसरे कानून के अंदर हर एक क़ुव्वत का अमल के लिए मसावी उस असर का उसी क़ुव्वत होने वाले क़ुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है और उनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में होती हैं, जो हमने अभी अभी इसकी मिसाल रॉकेट की लिए थे। या आप जो क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्रिकेटर क्या करता है, एक बैट्समैन सामने वाले जो है बॉलर बॉल फेंकता है तो उसकी जो है उस पर ताकत लगाकर उसका रुख बदलता है। नेक्स्ट सवाल अगर आप देखें, देखो बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाते रहें। एक से रफ्तार की गेंदों में से टेनिस की गेंद को क्रिकेट के गेंद की बनिस्बत आसानी से रोकना क्यों मुमकिन है? अगर हमारे पास दो गेंदें हैं, एक टेनिस की और एक क्रिकेट की। क्रिकेट की आप जानते हैं कि जो है वो सख्त होती है, टेनिस की जो है थोड़ी सी नरम होती है। तो यहाँ पर कौन सी बॉल को रोकना आसान रहेगा? एक जिस्म का म्यार हरकत उसकी कमियत और रफ्तार के हासिल ज़रब के मसावी होता है। तो कोई भी जो है हरकत कर रहा तो वो हरकत जो है उसकी कमियत पर रहेगा कि वो कितनी कमियत वाला है और उसकी रफ्तार क्या है, दोनों की हासिल ज़रब के मसावी होती है। क्रिकेट की गेंद की कमियत टेनिस की गेंद की कमियत से ज़्यादा होती है। क्रिकेट की आप देखेंगे थोड़ा सा सख्त होती है और उसकी कमियत ज़्यादा है। चुनांचे इन दोनों गेंदों की रफ्तार एकसा हो, अगर दोनों की एकसा हो तो क्रिकेट की गेंद का म्यार हरकत टेनिस की गेंद के म्यार हरकत की बनिस्बत ज़्यादा होगा। तो रफ्तार जो है वो क्या है, क्रिकेट वाले गेंद की ज़्यादा रहेंगी। इसके अलावा टेनिस की गेंद के मुकाबले में क्रिकेट की गेंद ज़्यादा सख्त होती है। देखिए क्रिकेट की गेंद जो है ज़्यादा सख्त होती है, इसीलिए तमाम सेफ्टीज़ जो है उसके अंदर की जाती। इसलिए एकसा रफ्तार से हरकत करती हुई क्रिकेट की गेंद बनिस्बत टेनिस की गेंद को रोकना आसान होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, अगर ट्रक और स्कूटर में तसादुम हो तो दोनों में से कौन सी शय दूर फेंकी जाएंगी और क्यों, है ना? बताइए बच्चों यहाँ पर कौन सी जाएंगी, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हाँ ट्रक क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो है स्कूटर। अरे ये स्कूटर नहीं है, हाँ बच्चों मुझे मिला नहीं, ये जो है मुझे पसंद आ रही थी तो इसी को मैंने डाल दिया, जिसको क्या बोलते हैं, फुटपट्टी बोलते, क्या बोलते हैं इसको, बुलेट, बुलेट है ना, बुलेट कहते हैं ना, गोली की तरह तेज़ होती है थोड़ी सी, है ना, और आवाज़ बहुत करती है डुम डुम डुम। तो यहाँ पर ट्रक और स्कूटर के अंदर तसादुम हो, अगर टक्कर हो जाए तो कौन सी जाएंगी, ये जो है उड़कर हवा में दूर फेंकी जाएंगी। क्यों? उसकी वजूहात देखिए बच्चों, जब एक स्कूटर और लारी में टक्कर या तसादुम होता है तो न्यूटन के हरकत के तीसरे कानून, ठीक है, तीसरे कानून के मुताबिक
लॉरी पर स्कूटर के जरिए लगाई गई क़ुव्वत और उसी वक्त स्कूटर पर लॉरी के जरिए लगाई गई क़ुव्वत के मसावी लेकिन सिमत में उसके मुखालिफ होती। ठीक है, जैसे न्यूटन के दूसरे कानून की हरकत के मुताबिक क़ुव्वत मसावी है कमियत ज़रब इसरा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कमियत और इसरा। देखिए अब यहाँ पर इसकी कमियत कितनी, बहुत ज़्यादा कमियत है इसकी, और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होंगी, जबकि इसकी कमियत क्या है, कम है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये पीछे की जानिब जो है धकेली जाती है। जितनी स्पीड से यहाँ पर आई थी और बड़ी से टकराई तो क्या हो जाती है, हवा में उड़ के पीछे की जानिब चल जाती है। चूँकि लारी के मुकाबले में स्कूटर की कमियत बहुत ही कम होती है, इसलिए स्कूटर ज़्यादा तेज़ इसरा से पीछे की जानिब हटता है, चुनांचे स्कूटर लारी से दूर जा गिरता है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए बच्चों ये वाला जो है ना सवाल थोड़ा सा इबारती सवाल है, आपको जो है समझने की और करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं है, जो चीज़ें दी हुई रहती, जैसे हम यहाँ पढ़ें अगर, तो एक जिस्म पहले 3 सेकेंड में, अब यहाँ पर अंडरलाइन में कर देता हूँ, 3 सेकेंड में 18 मीटर का फासला तय करता है। पहले 3 सेकेंड में 18 मीटर का, और अगले 3 सेकेंड में 22 मीटर का, और आखिरी 3 सेकेंड में 114 मीटर का फासला तय करता है। इसकी औसत चाल हमको मालूम करनी है। कुछ नहीं करना है, पहले जो दिया हुआ है वो लिखना है। देखिए यहाँ मैंने दिया हुआ लिखा, तो S1 यानी ये हटाओ है। अब हटाओ कितना हुआ, 18 मीटर। कितने वक्त में, तो T1 पहला जो वक्त था इसका 3 सेकेंड में 18 मीटर। फिर क्या हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा। S2 हटाओ कितना हुआ, S2 में 22 मीटर और टाइम कितना था, 3 सेकेंड। और तीसरे इसमें हटाओ कितना हुआ, 114, और इसके लिए टाइम था 3 सेकेंड। इस तरीके से, और हमको औसत चाल जो है मालूम करनी। फासला है हमारे पास, देखिए बच्चों औसत चाल यानी कुल तय करदा फासला बट्टे दरकार वक्त। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल तय करदा फासला कितना है, यहाँ पर एक पहला दूसरा तीसरा तीनों की जमा करेंगे, S1 जमा S2 जमा S3 बटे वक्त कितना लगा, तो तीनों का जो है हमने जमा कर लिया, T1 प्लस T2 प्लस T3। और यहाँ पर हमने इसकी ये रखी है S1 कितना है 18 मीटर प्लस S2 कितना है 22 मीटर प्लस और S3 कितना है 114 मीटर बटे कितना टाइम लगा भाई, 3 सेकंड हर एक को लगे, तो 3 जमा 3 इस तरीके से लिखा। अब 18 और जमा 22 जमा 14 कितना हुआ 154 बटे 3 और 3 6 और 3 9 इस तरीके से। अब 154 को आप 9 से तकसीम कर दीजिए, है ना, तो आया कितना 17.11 मीटर पर सेकेंड। ये है जिस्म की औसत चाल। तो इस तरीके से बच्चों आप जो है इस इबारती सवाल को बड़ी है आसानी से और ट्रिक से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं, पहले दिया हुआ लिखने का, फिर ज़ाब्ता, देखो दिया हुआ लिखने का, ज़ाब्ता लिखने का, ज़ाब्तों के अंदर जो है कीमतें पुट करने का और उसमें जमा तफरीक मनफी जो है वो कर लेने का, और उसके बाद आपके सामने जवाब आ जाता है। जवाब इसको आप लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, और हमारे हासिल इल्म चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सीखने वाले वीडियो जो है आपके लिए बनाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कैसा लगा आपको वीडियोस? अगर आपके जहन में, माइंड में, दिल में अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें पूछ डालिए, पूछने से जो है जवाब मिलता है, कुछ ना कुछ आपको इंशाल्लाह ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो कोई भी अगर जो है प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है 100 लाइक्स इस वीडियो को होने चाहिए, और मुझे जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।